हमें जो हम गाते हैं, किसी गीत को जो हम गाते हैं उसी को सुनना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रोग्रेस है, वहाँ सुधार है, वहाँ वही गीत एक नयापन लाता है। ये बात ठीक है कि किसी ने उस गीत को गाया है और आपने उसे सुना है। कोशिश तो ये रहेगी कि जो उस गीत की ओरिजिनलिटी है वो ना जाए, लेकिन आपकी अपनी ओरिजिनलिटी के लिए भी ज़रूरी है कि आप उस गीत को अपना तक बना लें और गाएं। जब तक वो गीत आपका अपना नहीं है, वो उन्हीं का है, आपका नहीं हुआ। आपका वो तब होगा जब आप उसमें घुस जाओगे। जो गीत हम सुनते हैं, खूब सुना है। ये पुराने गाने बन चुके, अब तो जो गाने बनते हैं ठीक है, हम उन गानों पर हैं जो हमारे ज़माने गुजरे के और उससे भी पहले के। मेरे गाने तो बहुत पहले के भी हैं। खैर, गानों को सुनना और गाना अलग अलग है। गाना जो हमने गाया है उसी को सुनना पुनः, और हम गौर करें तो लगता है अरे ये छूट गया। यानी जो हम गाना गा चुके हैं और बड़ा अच्छा लगा कि साहब हमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जब आप उसे सुनते हैं तो कई तरह की टेक्निकल बातें जो हैं वो अधूरी रह जाती। ये आपको समझ में आएगा जब आप उसमें और उतरेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे तारीफें खूब हो जाएंगी, भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, आपके भीतर होना चाहिए कि हाँ अब बात बनी। आपने गा लिया, सुन लिया, फाइनल कर लिया और उसे अपलोड भी कर दिया, लेकिन वो आप सुनेंगे तो फिर कोई कमी मिल जाएगी। यानी जिसे आपने ठीक समझा उसे अपलोड किया और फिर सुना तो भी कमी नजर आए, तो क्या हम ये समझें कि बस हो गया? नहीं, हमें फिर कोशिश करनी चाहिए। मन कहता है नहीं, अभी फिर गाना चाहिए, दोबारा गाना चाहिए। और जब हम स्वयं का गीत पुनः सुनते हैं तो उसे फिर से भांजते हैं, रमा करते हैं। मेरे पास तो यही तरीका है, फिर गाना और तराशना। पुराने गानों की बात ही ऐसी है, मक्खन को जितना मथेंगे उतना ही वो ये जिंदगी ऐसी ही है। देखिए, जो दुख होता है ना, उसे ज़्यादा समझना पड़ता है। दुख को ही समझना ज़्यादा पड़ता है, और तब समझ में आता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है। ईश्वर ने जिंदगी दी है समझने के लिए, समझकर गुजारने के लिए। नमस्ते।